ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की कड़ी में प्रश्नोपनिषद और प्रश्नोपनिषद की कड़ी में छठा प्रश्न आज हम आरंभ करने जा रहे हैं। छठे प्रश्न में सुकेशा भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा, अतः एनम सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ। अब इसके पश्चात अर्थात पांचवें प्रश्न के पश्चात भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछा, भगवन् हिरण्यनाभः कौशल्यो राजपुत्रो माम उपेत्य एतम प्रश्नम अपृच्छत्। हे भगवान पिप्पलाद मुनि, मुझसे हिरण्यनाभ के कौशल्य के पुत्र हिरण्यनाभ ने या कौशल देश के राजपुत्र हिरण्यनाभ ने मेरे पास उपस्थित होकर ये प्रश्न पूछा था। षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ तम अहम कुमारम अब्रुवम न अहम इमम वेद। हे भारद्वाज, क्या तुम षोडश कला पुरुष को जानते हो जिसमें 16 कलाएं रहती हैं? तब उस कुमार से मैंने कहा, नहीं, मैं इसको नहीं जानता। यद अहम इमम वेदिशम कथम ते नावक्ष्यामि इति। यदि मैं इसको जानता होता तो तुम्हें क्यों नहीं बतलाता। समूलो व एष परिशुष्यते यो अनृतम अभिवदति। क्योंकि जो झूठ बोलता है, जो सत्य नहीं बोलता, असत्य बोलता है, वो जड़ से सूख जाता है। समूलो, मूल सहित सूख जाता है। यो अनृतम अभिवदति, जो झूठ बोलता है, जो सत्य नहीं बोलता। तस्मात् न अर्हामि अनृतम वक्तुम, इसलिए मैं तुमसे झूठ तो नहीं बोल सकता। स तूष्णीम रथम आरुह्य प्रपवराज। फिर वो राजकुमार अपने रथ पर सवार होकर चला गया। इतनी कथा बताकर फिर आगे पूछते हैं कि तम त्वा पृच्छामि क्वा अशो पुरुष इति। अब मैं आपसे वही प्रश्न पूछता हूँ, उसी प्रश्न के विषय में पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है। क्वा तम त्वा पृच्छामि क्वा अशो पुरुष इति। वो पुरुष कहाँ है, अर्थात वो कैसा है और कहाँ है। उसके उत्तर में फिर भारद्वाज मुनि ने कहा, तस्मै स होवाच इह एव अंतर शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन एताः षोडश कला प्रभवन्ति इति। उससे आचार्य पिप्पलाद ने कहा, हे सौम्य, जिसमें इन 16 कलाओं का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात जहाँ ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, वह पुरुष इस शरीर के भीतर ही वर्तमान है। वह इस शरीर के भीतर ही वर्तमान है। ऐसा कहा तो इसके आगे फिर तीसरे मंत्र में इसी बात को आगे बढ़ाया। इस विषय में 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, वह यह बात पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए कही है। यानी वह पुरुष इस प्रकार का है कि 16 कलाएं उसी में से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार अन्य अर्थ यानी पुरुष की विशेषता बतलाने के लिए श्रवण किया हुआ वह कलाओं का प्रादुर्भाव जिस प्रकार से सुना जाएगा या सुना गया था, जिस क्रम से हुआ होगा, वह बतलाने के लिए तथा सृष्टि चेतन पूर्विका है, अर्थात चेतन के बिना सृष्टि संभव नहीं है। इस बात को भी प्रकट करने के लिए अब इस प्रकार कहा जाता है। स ईक्षान चक्रे कस्मिन ह उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन व प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि। उसने विचार किया, किसने विचार किया? पुरुष ने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। अर्थात इस शरीर में किस किस के उत्पन्न होने पर, किस किस के रहने पर मैं रहूंगा और किस किस के इस शरीर को छोड़ देने पर मुझे भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऐसा ईक्षण किया, ऐसा विचार किया, ऐसा सोचा। ऐसा सोचने के उपरांत फिर वहाँ क्या घटनाएं घटी उस विषय में अगला श्लोक है। राजा के समान पुरुष ने ही सर्वाधिकारी प्राण की रचना की। किस प्रकार की? सो बतलाते हैं।
सर्वाधिकारी प्राण, अर्थात आगे सब कुछ जो करेगा वो प्राण ही करेगा। स प्राणम असृजित, उसने प्राण की रचना की। प्राणात श्रद्धाम, प्राण से फिर श्रद्धा उत्पन्न हुई, श्रद्धा से फिर आगे श्रद्धा उत्पन्न हुई। खम वायु ज्योतिर आप पृथ्वी इंद्रिय मनो अन्नम अन्नात् वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेषु च नाम च। कहते हैं उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न को, तथा उस अन्न से फिर वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। इस प्रकार से ये 16 कलाएं उत्पन्न हुई उस पुरुष से मतलब उस आत्मा से। क्या क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। उस पुरुष ने प्राण को रचा और प्राण से फिर श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न, इन सबको उत्पन्न किया। और फिर अन्न से वीर्य अर्थात उत्साह, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को रचा, और इन लोकों से फिर नाम को रच दिया। इस प्रकार से 16 कलाओं को उसने उत्पन्न किया। नदी के दृष्टांत से संपूर्ण जगत का पुरुष आश्रयत्व तो प्रतिपादन कर रहे हैं कि नदी जैसे सब कुछ जो है वो समुद्र में लेकर चली जाती है अपने नाम रूप आदि को भी। तो कह रहे स यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायण समुद्रम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति। कह रहे कि जैसे स यथा इमा, वह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नदी शब्दमाना बहती हुई, समुद्रायण समुद्र की तरफ बहती हुई, समुद्रम प्राप्य समुद्र को प्राप्त करके, अस्तम गच्छन्ति अस्त हो जाती है, विद्येते तासाम नाम रूपे, उसके सारे नाम रूप आदि सब समुद्र में ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। समुद्रम इत्येव प्रोच्यते, और तब वो समुद्र ही कहलाती है। एवं एव अस्य परिदृष्टुर इमा षोडश कलाः पुरुषायणा पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति विद्येते चासाम नाम रूपे पुरुषम इत्येवं प्रोच्यते। कहते हैं कि इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जैसा ये उदाहरण दिया नदी का, ऐसे ही प्रदृष्टु इमाः, ये 16 कलाएँ हैं, ये भी इसी पुरुष में ही दौड़ती हुई अर्थात पुरुष में ही जाकर समाप्त हो जाती हैं, पुरुष में ही जाकर अस्त हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं। पुरुषम प्राप्त, पुरुष को प्राप्त करके, गच्छन्ति विद्येते बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाती हैं अर्थात उसी में समा जाती हैं। चाहे आसाम नाम रूपे पुरुषम इत्येवं, और ये जो नाम रूप आदि है ये पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, फिर उसको पुरुष ही कहते हैं कि आत्मा ही है, यानी आत्मा से ही ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं और आत्मा में ही समा जाती हैं। इसीलिए 16 कलाओं वाला पुरुष कहा जाता है इसको। स एषो अकलो अमृतो भवति तद एष श्लोकः, और तब ये आत्मा जो है वो अकल हो जाता है अर्थात इसकी सारी कलाएं जहाँ जब चली गई उसको कहेंगे अकल, यानी जिसमें कलाएं नहीं रही, उसके लिए आगे श्लोक कहा जाता है। छठा मंत्र है उसको श्लोक कह रहे हैं मरण दुख की निवृत्ति में परमात्म ज्ञान का उपयोग। कह रहे हैं कि अरा इव रत्नाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता, अरा इव रत्नाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिता तम वेद्यम पुरुषम वेद यथा माँ वो मृत्यु परिव्यथा इति। कहते हैं कि जिसमें रथ को नाभि में अरों के समान सब कलाएं आश्रित हैं, जिस आत्मा में रथ की नाभि में अरों के समान, रथ की नाभि में जैसे अरे लगे होते हैं ना, रथ नाभौ, रथ की नाभि में, सप्तमी एक वचन, रथ की नाभि में जिस प्रकार से सब कलाएं आश्रित हैं, मतलब जैसे रथ की नाभि में सब अरे आश्रित रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मा में ही सारी कलाएं आश्रित हैं। तम वेद्य पुरुषम, वेद उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो। पिपलाद कह रहे हैं भारद्वाज से कि उस ज्ञातव्य अर्थात जानने योग्य पुरुष को तुम जानो, जिसमें कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके, जिससे यानी जो उसको जान लेगा तो फिर उसको वो मृत्यु को भी जान लेगा कि मृत्यु क्या है। मृत्यु वास्तव में एक शरीर को बदलकर दूसरा शरीर ही तो मिलना है, मृत्यु में कुछ समाप्त नहीं होता। जैसा वहाँ
भगवद गीता में भी कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव येति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। कि ये जैसा जैसी इसकी अंतिम समय में, मृत्यु के समय जैसी जैसी इसकी भावनाएं होती हैं, जैसी जैसी इसकी इच्छाएं होती हैं, वो सब इच्छाएं जो है इकट्ठी होकर और उसी को फिर अगला अगला शरीर दे देती हैं। तम तम एव एति कौन्ते, उसी उसी को वो पा लेता है, अर्थात अगली योनि उसको वैसी ही मिलती है, वहाँ उसकी इच्छाएं फिर से पुरानी इच्छाएं तो चलती रहती हैं और उनमें से कुछ कुछ फिर नई इच्छाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। तो इन इच्छाओं को समाप्त करने का रास्ता यही है कि सारे सिस्टम को जान लिया जाए और जानकर फिर जो पुराने हमारे कर्म हैं, जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो तो आएंगे, वो तो अपना फल देंगे, फल के रूप में वो स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, परंतु उस स्थिति में हम अगले कर्म जो करें उनमें हम कर्ता भाव को छोड़कर इसलिए कर्म करें कि ये तो हमारा ही किया हुआ कर्म था जो आ गया, इसको हम आराम से, इसके सुख और दुख को हम भुगतेंगे, अर्थात सुख दुख को हम सुख दुख नहीं समझेंगे, ये अपने कर्मों का फल समझेंगे और आगे कोई कर्म, सकाम कर्म नहीं करेंगे जिससे कि हमको आगे फिर से जन्म लेना पड़े और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़े। तो उस प्रकार से करते करते हम धीरे धीरे पिछले कर्मों को भोग लेते हैं और नए कर्म हमारे बनते नहीं। तो इस प्रकार से मुक्ति का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। फिर इस उपदेश का उपसंहार कर रहे हैं। तान है उवाच एतावत एव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद। तब उसने, उस पिपलाद मुनि ने कहा कि मैं परब्रह्म को इतना ही जानता हूँ, अर्थात इससे आगे मैं नहीं जानता, या इससे आगे कुछ है नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो ऋषि होते हैं उनके ऐसे भाव नहीं होते कि वो अपने ज्ञान का अहंकार प्रकट करें कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बस इतना ही है। तो इतना ही कहने के स्थान पर ये कह रहे हैं कि मैं तो इतना ही जानता हूँ, ना आता है परम अस्तित्व, और इससे अन्य और कुछ ज्ञातव्य है भी नहीं, यानी कुछ जानने योग्य है नहीं। जितना मैं जानता था वो सारा मैंने तुमको बता दिया, इससे आगे और कुछ ज्ञान है नहीं। उन शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा देकर पिपलाद मुनि ने उनसे कहा, उस वेद्य अर्थात ज्ञातव्य परब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे पर उत्कृष्टर और कोई वेद्य नहीं। वेद्य मतलब जानने योग्य। इस प्रकार अभी कुछ बिना जाना रह गया, ऐसी शिष्यों की आशंका की निवृत्ति के लिए तथा उनमें कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए पिपलाद ने उनसे ऐसा कहा। फिर जो है स्तुति पूर्वक आचार्य की वंदना, इस प्रसंग को पूरा कर रहे हैं। ते तम अर्चयन्तः त्वं हि न पिता यो अस्माकं अविद्यायाः परं पारं तारयसि इति नमः परम ऋषिभ्यः। तब उन्होंने कहा कि इन्होंने जो 6 व्यक्ति उनके पास गए थे, उन 6 ने फिर उनकी स्तुति की, आचार्य की वंदना की और कहा, तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा, आप तो हमारे पिता हैं। त्वम ही न पिता, न मतलब हमारे, तुम ही हमारे पिता हो, जिन्होंने हमें अविद्या के दूसरे पार पहुंचा दिया है। जिन आपने हमको अविद्या के पार पहुंचा दिया, अर्थात दूसरे पार लगा दिया। आप परम ऋषि को हमारा नमस्कार हो, आप परम ऋषि को हमारा नमस्कार हो। 2 बार कहने का तात्पर्य इस प्रसंग की समाप्ति के लिए 2 बार कहा गया, नमः परम ऋषिभ्य, नमः परम ऋषिभ्य। इस प्रकार से ये प्रश्नोपनिषद का अंतिम प्रश्न, 6ठा प्रश्न समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने 7 खंडों में 6 प्रश्नों को देखा और सबसे पहले जो पहला प्रश्न था उसमें यही पूछा गया था कि ये कहाँ से सारी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, कहाँ से ये सारी, भगवान कुतो है वह इमा प्रजा प्रजायन्ते, कहाँ से ये सारी प्रजाएं उत्पन्न होती है। तो उन्होंने बताया कि आदित्य से ही, यानी इस संसार का कारण तो आदित्य ही है। आदित्य मन सूर्य, और सूर्य का कारण जो है वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर दिया, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न पूछा फिर उन्होंने, दूसरे प्रश्न में पूछा कि भार्गव वैदर्भी ने पूछा, भगवान कति एव देवा प्रजा विधारयन्ते, कितने देव इस
प्रजा को अर्थात संसार के जीवों को या इनके शरीरों को कौन कौन संभालते हैं और कौन कौन इनको प्रकाशित करते हैं, कौन कौन इनमें से वरिष्ठ है। तो ये कहा कि एक ही प्राण जो है वो एक प्राण ही अपने आप को 5 प्रकार से विभाजित करके और इस शरीर में इंद्रियों के रूप में ठहरा हुआ है और पांच महाभूतों का सहारा लिया हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि का, और उन सहारे से इंद्रियां बनी हैं। और उन इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ मुख्य प्राण है, क्योंकि इंद्रियों को भी प्राणा ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया। और इनमें से कौन सोता है कौन जागता है अगले पूछा। तीसरे प्रश्न के रूप में पूछा भगवान कुतः ऐसा प्राण जायते, कहाँ से तो ये प्राण उत्पन्न होते हैं, कथम आयाति अस्मिन शरीर में कैसे आते हैं, और आत्मा को अलग अलग बांट के किस प्रकार से कौन इस शरीर से जाता है। तो इन्होंने इसको उत्तर दिया कि जो है आत्मा से ही प्राण उत्पन्न होते हैं, छाया की तरह। जैसे शरीर से छाया उत्पन्न होती है वैसे आत्मा से प्राण उत्पन्न होते हैं। यथा सम्राट है, और जैसे सम्राट जो है वो अलग अलग विभाग सबको संभला देता है, ऐसे ही फिर ये प्राण सबको अपने अपने विभाग संभला देते हैं। और फिर वो ही चक्षु श्रोत्र मुख नासिका आदि में ये समान रूप से रहता है। कहाँ पर उदान रहता है, कहाँ पर प्राण रहता है, कहाँ पर समान रहता है, ये सब बता दिया। और फिर आगे चौथे प्रश्न में पूछा कि भगवान एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति, कौन सोता है, कौन स्वप्न देखता है, कौन जागता है, कौन इसमें सोता है, कौन जागता है, और कौन इस कतर एव देव है स्वप्नान पश्यति, कितने देव इसमें स्वप्नों को देखते हैं, इत्यादि प्रश्न पूछा। जिसके उत्तर में ऋषि ने कहा कि जैसे सूर्य के अस्त होने पर सारी किरणें जो है उसके तेजोमंडल में समा जाती हैं, इसी प्रकार से ये सारी इंद्रियां सोते समय उस परम जो देव है मन है, मन में समा जाती हैं और मन से वहाँ फिर ना देखता है ना सुनता है। और फिर प्राण जो है, प्राणों की अग्नि ही इस शरीर में फिर जागती है। इस प्रकार से बताते बताते फिर कहा कि मन ही इसका यजमान, इसको एक यज्ञ से इसकी तुलना की कि मन इसका यजमान है, इष्टफल इसका उदान है। उदान इसको इष्टफल देता है, अर्थात अगले जन्म तक ले जाता है, वहाँ उसके कर्मों का फल दिलवाता है। अत्रेश देव महिमानम अनुभूति, और यहाँ स्वप्न में फिर कह रहे हैं कि मन ही अपनी महिमा का अनुभव करता है, देखे हुए को देखता है, बिना देखे हुए को भी देखता है। इस प्रकार से बात करते करते फिर पाँचवें प्रश्न के उत्तर में शैब्य सत्यकाम पूछता है। 5वां प्रश्न कि भगवान मनुष्य मरने तक यदि ओंकार का ध्यान करे तो उसको क्या फल मिलता है और क्या क्या उसको, तो इस पे मैं 3 ओंकार की 3 अलग अलग मात्राएं बता दी। आ ऊ मैं, जो आकार का ध्यान करता है वो इस लोक को जीत लेता है, जो मकार का ध्यान करता है वो स्वर्गलोक को जीत लेता है या अंतरिक्ष लोक को जीत लेता है, और जो तीनों का ध्यान करता है वो मुक्त हो जाता है, और या तो मुक्त हो जाता है या ब्रह्मलोक में जाकर अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल भोगता है। और फिर छठे मंत्र में जो कुछ पूछा वो सब आपके सामने आज प्रस्तुत कर ही दिया। कि छठे प्रश्न में उन्होंने यही पूछा था कि भाई ये षोडश कला पुरुष जो है कौन है, ये कहाँ रहता है, और ये कैसे कैसे इसमें कलाएं उत्पन्न होती हैं और कैसे कैसे अस्त होती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नोपनिषद आज संपूर्ण हुई। प्रश्नोपनिषद के माध्यम से हमने और आपने सबने मिलकर इसी बात को अनुभव किया, इसी बात का हमने उपदेश धारण किया कि इस हमारे अंदर जितने मुख्य मुख्य प्रश्न उठते हैं वो ऋषियों का एक कथानक बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। आशा है आप सभी इससे अच्छे से इसको धारण करेंगे अपने जीवन में, और इन बातों को समझकर, और किसी प्रकार की कोई शंका हो तो मेरे YouTube चैनल में
आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न भी कर सकते हैं। कोई शंका हो, कोई किसी प्रकार की कोई बात समझ में ना आए या समझने में कोई भूल हो तो उस बात को भी आप पता कर सकते हैं। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए ये उपनिषदों का ज्ञान लाभदायक होगा। आप सबको अपने आप को, इस संसार को, जीवात्मा को, परमात्मा को, प्रकृति को समझने में आपको सहायता मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।